पायनियर फिर से एक न्यू वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूं। जैसे कि आप थंबनेल के टाइटल में देख रहे हो, पाई का 100 बिलियन सप्लाई। जी हां दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सुना, पाई का 100 बिलियन सप्लाई है, आप सभी को पता है। और इसी वजह से आप क्वेश्चन करते हो कमेंट के द्वारा भी, और मैं कई कमेंट्स भी पढ़ा हूं कि 100 बिलियन सप्लाई जब इसका है तो इसका इतना ज़्यादा कीमत कैसे बनेगा। बिल्कुल आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है, लेकिन आप जिस नज़रिए से देखते हो, जिस चश्मे से देखते हो, जिस आईने से देखते हो, वो ट्रेडिशनली क्रिप्टो करेंसी के तौर पे आप देखते हो, जो अब तक होते हुए आया है। एक्सचेंज पे लिस्टिंग होता है और डिमांड एंड सप्लाई पे उसका कीमत तय किया जाता है। लेकिन आप ये भूल जाते हो कि पाई ट्रेडिशनली क्रिप्टो करेंसी नहीं है। आप पाई को ट्रेडिशनली क्रिप्टो करेंसी जैसा देखना बंद कर दीजिए, पारंपरिक क्रिप्टो करेंसी जैसा देखना बंद कर दीजिए। जो आज तक 12 से 13 सालों में, जो आज तक जितने भी एक्सचेंज पे जितने भी क्रिप्टो करेंसी लिस्टिंग है, आप उस नजरिए से देखना बंद कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि पाई को वर्ल्ड करेंसी बनना है। ठीक है, वर्ल्ड करेंसी बनना है, इस चीज को आप सोचिए। आज का ये जो वीडियो है, मैं इतना गजब का एनालिसिस और विश्लेषण लेकर आया हूं आपके सामने में कि आपका सप्लाई के ऊपर में जो डाउट है, आज मैं इस वीडियो में आपका डाउट को क्लियर कर दूंगा दोस्तों। और जितनी भी वीडियो मेरी आई है, मैं कभी भी रिक्वेस्ट नहीं किया हूं कि आप मेरे वीडियो को पूरा देखिए, लेकिन आज का ये जो वीडियो है दोस्तों, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप पूरा अंत तक देखें, क्योंकि जब मैं इतना मेहनत करके एनालाइज करके आप लोगों के सामने वीडियो रखता हूं, तो दोस्तों मैं भी उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग वीडियो को एकदम लास्ट तक जरूर देखेंगे और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी जरूर करेंगे। तो दोस्तों चलिए आपको मैं अपना एनालिसिस सुनाता हूं और समझाता हूं। सबसे पहले मैं जो वीडियो स्टार्ट कर रहा हूं दोस्तों, इसमें मैं आपको बहुत सारे डिफरेंट पहलू को उठाकर और अपना पॉइंट ऑफ व्यू और अपना एनालिसिस को लेकर लास्ट में लिंक करके कंक्लूजन करूंगा इस वीडियो को। ठीक है, सबसे पहले देख लीजिए कि हमारा जो देश है इंडिया, इसका जनगणना यानी कि सेंसस कब हुआ था। फर्स्ट सेंसस जो हुआ था आफ्टर इंडिपेंडेंट की बात कर रहा हूं, स्वतंत्र होने के बाद 1951 में हुआ था दोस्तों। फरवरी का महीना था, 9 से लेकर 28 तारीख तक पूरे देश में सेंसस किया गया था। और उस सेंसस के बाद जो हमारी देश की पॉपुलेशन जो बताया गया, वो बताया गया था 36 करोड़ 10,88,090। ये आबादी बताया गया था। ठीक है, ये तो हो गया आबादी की बात। ठीक है, पॉपुलेशन की बात। अब जो आपको मैं बता रहा हूं कि उस समय हमारे देश में जो इंडियन रुपीस है, ये कितना मात्रा में इसका सप्लाई था, कितना ज़्यादा इसका सर्कुलेशन था, तो आप वो देख लीजिए। 17 बिलियन इंडियन रुपीस ये सर्कुलेशन में था। किसके लिए? 36 करोड़ आबादी के लिए। हमारा देश का सिर्फ मैं आपको बात बता रहा हूं। ठीक है, 17 बिलियन, सितंबर 1953 का मैं बात बता रहा हूं। ठीक है, अब खुद सोचिए, 36 करोड़ आबादी के लिए 17 बिलियन इंडियन रुपीस सर्कुलेशन में था, और धीरे धीरे करके ये सर्कुलेशन बढ़ते चला गया। सबसे हाईएस्ट जो सर्कुलेशन जो देखा गया है अब तक इंडियन इकोनॉमिक हिस्ट्री में दोस्तों, वो है 59,021 बिलियन सर्कुलेशन अमाउंट इंडियन रुपीस में हमारे देश में देखा गया है। वो है जून 2023, डेट आपको बता रहा हूं, जून 2023। एक एक डेट को आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, मैं आपको बता रहा हूं, ये फैक्ट बता रहा हूं एकदम। ठीक है, ऑल टाइम हाई सर्कुलेशन ये था, इंडियन रुपीस 59,021। इसके बाद जून के बाद अब क्या हुआ कि अक्टूबर आ गया। ठीक है, अक्टूबर में 56,682 इंडियन रुपीस बिलियन में बता रहा हूं आपको, इतना सर्कुलेशन में था। नवंबर में 57,773 इंडियन रुपीस बिलियन में बात कर रहा हूं, ये नवंबर 2023 का है, ये रिकॉर्ड है। ठीक है, अब खुद सोचिए, जो हाईएस्ट ऑल टाइम हाई जो सर्कुलेशन हमारा देश में गया है, वो गया है जून 2023 में 59,021 इंडियन रुपीस बिलियन में। कितने पॉपुलेशन के ऊपर में? तो दोस्तों जो हमारा जो इंडिया का जो पॉपुलेशन है, वो मैं आपको बता दे रहा हूं 1.428 बिलियन। आप खुद सोचिए, 1.428 बिलियन के ऊपर में 59,021 बिलियन का सर्कुलेशन सप्लाई है। इसके बाद भी दोस्तों आज हमारे इंडिया में
गरीब जो तबका है, एक गरीब कैटेगरी, उनके पास पैसे नहीं है। आज तक आप देखे होंगे रेलवे स्टेशन में, प्लेटफॉर्म में गरीब लोग सोए हुए रहते हैं, स्ट्रीट रोड के किनारे में सोए रहते हैं, उनके पास पैसे नहीं है। देखिए कितना ज़्यादा सप्लाई है हमारा देश में पैसों का, लेकिन उनके पास पैसे नहीं है। समझिए सप्लाई का गेम आज के इस वीडियो में पूरा फंडा क्लियर कर दूंगा आपका। तो हमारा देश का जो आबादी है 1,42,86,27,663। ठीक है, ये हो गया हमारा इंडिया की बात। अब मैं आपको ले चलता हूं यूएस, यूनाइटेड स्टेट आपको लेकर चलता हूं। यूनाइटेड स्टेट का जो सर्कुलेशन अमाउंट है, जो रिकॉर्ड निकल कर आता है फरवरी 10 का, मैं आपको बता रहा हूं 2021 साल 2021 फरवरी 10, जो रिकॉर्ड निकल कर आता है सर्कुलेशन अमाउंट का 2.10 ट्रिलियन। कितना दोस्तों? 2.10 ट्रिलियन। अब मैं आपको बता दूं ट्रिलियन कितना होता है। ठीक है, 1000 बिलियन इक्वल टू 1 ट्रिलियन। ठीक है, क्लियर हो गया बात। 1000 बिलियन 1 ट्रिलियन होता है और 1000 मिलियन 1 बिलियन होता है। समझ गए? तो 2.10 ट्रिलियन का सर्कुलेशन अमाउंट यूनाइटेड स्टेट का रिकॉर्ड में है। ठीक है, कितना आबादी है अमेरिका का? 33 करोड़। 33 करोड़ आबादी है। 33.19 करोड़, 33.19 करोड़ की आबादी है। कहां का? अमेरिका का। कितना है वहां का सर्कुलेशन अमाउंट? 2.10 ट्रिलियन। सोच लीजिए 1000 बिलियन 1 ट्रिलियन होता है, यानी कि 2 ट्रिलियन से भी ज्यादा का सर्कुलेशन अमाउंट है। ये तो मैं आपको सिर्फ सर्कुलेशन सप्लाई बता रहा हूं, जीडीपी का तो बात मैं अभी तक किया ही नहीं हूं। ठीक है, तो दोस्तों आप देखो 33 करोड़ का आबादी है अमेरिका का, और वहां जो सर्कुलेशन सप्लाई है अमाउंट का डॉलर का, दोस्तों आप देखो कि लगभग 2000 बिलियन से भी ज्यादा का सप्लाई है। और जीडीपी अगर मैं आपको बताऊं तो फर्स्ट एक नंबर में वर्ल्ड का जीडीपी में अमेरिका आता है दोस्तों, 27.661। ठीक है, 27.61 ट्रिलियन ये जीडीपी है। ठीक है, और अगर बिलियन में अगर आप इसे देखोगे तो 25,439.7 बिलियन ये जीडीपी है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का। और अगर हमारा प्यारा भारत का अगर आपको मैं जीडीपी बताऊं तो दोस्तों जो ट्रिलियन में जो निकल कर आता है 3.732 ट्रिलियन का जीडीपी है हमारा देश का। और बिलियन में अगर आप देखोगे तो 3416.6 बिलियन का जीडीपी हमारा देश का है। वर्ल्ड के 5th नंबर में हमारा प्यारा देश भारत आता है, 5वां नंबर है जीडीपी के मामले में। और दोस्तों आपको वर्ल्ड का, पूरी दुनिया का मैं आपको बता दे रहा हूं वर्ल्ड इकोनॉमिक वैल्यू कितना है। ग्लोबल जीडीपी जिसको आईएमएफ ने पब्लिश किया, आईएमएफ ने बताया है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ, इन्होंने बताया है कि 105 ट्रिलियन का जीडीपी है वर्ल्ड वाइड। ठीक है, 105 ट्रिलियन का। इसमें से जो एक नंबर का जो देश है वो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जो सिर्फ उस देश का 27 ट्रिलियन का जीडीपी है। और हमारा देश भी धीरे धीरे नहीं दोस्तों, अब धीरे से भी ज्यादा स्पीड में अब जीडीपी की तरफ अब बढ़ रहा है। हमारा भारत भी अब पूरे दुनिया में अपना डंका बजा रहा है दोस्तों। ठीक है, ये तो हो गया इंडिया का और यूनाइटेड स्टेट का, मैं आपको सर्कुलेटिंग सप्लाई अभी समझाया। अब मैं आता हूं दोस्तों, जितना ज्यादा जीडीपी होता है जिस देश का, उस देश का करेंसी का जितना ज़्यादा यूज़ होता है, वो जितना ज़्यादा चलन में आता है, लोग उसको इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, उससे ट्रेड होता है, तो दोस्तों उस करेंसी का कीमत भी वर्ल्ड वाइड बढ़ता है। ठीक है, आपको मैं इंडियन रुपीस और यूनाइटेड स्टेट का जो यूएसडी है, ठीक है, ये दोनों को मैं आपको बताऊंगा कि वर्ल्ड के कुछ ऐसे कंट्री है दोस्तों जहां पर हमारा इंडियन रुपीस जाएगा तो बदले में वहां का कितना करेंसी हमको मिलेगा। अगर यूनाइटेड स्टेट का अगर करेंसी को अगर हम वहां का एक करेंसी से अगर कन्वर्ट करेंगे तो हमें कितना मिलेगा। तो आपको मैं 1 बाय 1 करके 5 देश का मैं आपको बताते चलता हूं। ठीक है, इस चीज को आप पहले ध्यान से नोट करिएगा।
इंडियन रुपीस, 1 इंडियन रुपीस अगर आप ईरान लेकर जाते हो, ईरान कंट्री, तो आपको 505 ईरानियन रियाल आपको मिलेगा। आज के टाइम में बता रहा हूं, आज जो वीडियो रिकॉर्ड किया हूं आज के टाइम का मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप 1 यूएसडी लेकर अगर जाते हो तो बदले में आपको 42,037 ईरानियन रियाल आपको मिलेगा। देख लीजिए कैसे एक कॉइन दूसरे कॉइन में, दूसरे देश में जाकर कैसे ही अपना वैल्यू बना रहा है। ठीक है, ये कैसे बन रहा है दोस्तों? क्योंकि उसका जितना ज़्यादा उसका यूजेज होगा, लोग उससे ज़्यादा ट्रेड करते हैं तो उसका वैल्यू भी बढ़ेगा। ठीक है, आप सभी को पता है कि जो यूनाइटेड स्टेट का जो डॉलर है उसका इस्तेमाल कितना ज़्यादा होता है पूरे वर्ल्ड में। अब जो आपको देश बता रहा हूँ वो है वियतनाम। दोस्तों अगर वियतनाम अगर $1 लेकर अगर आप जाते हो, कन्वर्ट अगर आप करते हो तो 295 रुपया, 295 वियतनामी डोंग आपको 1 INR के बदले मिलेगा, और 1 USD के बदले में आपको 24,550 वियतनामी डोंग मिलेगा। ये हो गया वियतनाम देश की करेंसी। अब मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप सेरा लियोन, एक देश है दोस्तों सेरा लियोन, ठीक है, जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट का वेस्ट अफ्रीका के पार्ट में पड़ता है। ठीक है, ये गिनी, लाइबेरिया, ये 2 कंट्री के साथ ये अपना बॉर्डर शेयर करता है। आपको बता दे रहा हूँ, गिनी और लाइबेरिया। तो ये एक देश है। यहां अगर आप 1 INR लेकर जाते हो तो बदले में आपको 237 सेरा लियोन करेंसी आपको वहां मिलेगा। ठीक है, और 1 USD लेकर जाते हो तो 19,750 सेरा लियोन करेंसी आपको मिलेगा। ये हो गया 3rd कंट्री। 4 कंट्री आपको बताया, 5 कंट्री बताऊंगा। अगर आप 1 INR लेकर अगर आप लाओस देश जाते हो, लाओस जो साउथ ईस्ट एशिया कंट्री है, ठीक है, जो ये जो कंट्री है ये अपना जो बॉर्डर शेयर करता है थाईलैंड, म्यांमार, वियतनाम, कंबोडिया, ठीक है, इन सभी देश के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है और लैंडलॉक ये कंट्री है। अगर दोस्तों हम 1 INR लेकर जाते हैं लाओस देश तो बदले में हमको 248 लाओसियन कीप हमें मिलेगा, और 1 USD का जो कीमत वहां बनेगा दोस्तों 20,625 लाओसियन कीप बनेगा। और लास्ट में जो कंट्री है वो है इंडोनेशिया। अब सभी लोग जानते हैं, बहुत फेमस जगह इंडोनेशिया, बाली, आपने सुने होंगे ये सब नाम। 1 INR लेकर अगर इंडोनेशिया अगर हम जाते या कन्वर्ट कराते तो 187 इंडोनेशियन रुपया मिलेगा, और 1 USD के बदले में 15,619 इंडोनेशियन रुपया हमें मिलेगा। तो दोस्तों आपने देखा कैसे एक मजबूत करेंसी जब किसी दूसरे देश में जब वो अपना कन्वर्ट कराता है उस पैसे को, तो कैसे उस पैसे का वैल्यू बढ़ जाता है। आप देख रहे हो हमारा जो इंडियन रुपीस है दोस्तों ये भी कम नहीं है, ये भी वर्ल्ड में आपको अभी मैं बताया, ईरान, वियतनाम, सेरा लियोन, लाओस, इंडोनेशिया और भी बहुत सारे देश है दोस्तों जहां पर हमारा इंडियन रुपीस स्ट्रांग है, मजबूत है। तो ये हुई दोस्तों जो करेंसी है यूएस की और हमारी देश की, इसको मैं पैरेलल रख कर आपको मैं समझाया हूं। अब मैं पाई के सप्लाई के ऊपर मैं बात करने जा रहा हूं, एकदम ध्यान से सुनना। पाई कॉइन का जो सप्लाई है 100 बिलियन है, आप सभी को पता है। 1 बिलियन 100 करोड़ होता है, 1 बिलियन 100 करोड़ होता है, और पाई कॉइन का जो टोटल सप्लाई है 100 बिलियन का, मतलब कि 10,000 करोड़, 10,000 करोड़ का 10,000 करोड़ का कॉइन है, 10,000 करोड़, ठीक है। उसमें से 20 बिलियन रिजर्व है, किसके पास? कोर टीम के पास रिजर्व है, यानी कि 2,000 करोड़ कॉइन रिजर्व है पाई कोर टीम के सामने, ठीक है। तो टोटल अगर जो सप्लाई हम देखते हैं 100 बिलियन यानी कि 10,000 करोड़ सप्लाई है कॉइन का। अब मैं आपको बता दूं कि वर्ल्ड की जो आबादी है, वर्ल्ड पॉपुलेशन कितना है? 8 अरब, 8 बिलियन, ठीक है। 8 अरब में से कितने लोगों के पास में स्मार्टफोन है? स्मार्टफोन समझ लीजिए जिसमें इंटरनेट चलता हो, एंड्रॉयड फोन वो हो गया स्मार्टफोन, ठीक है। तो जो स्मार्टफोन है दोस्तों वो है 6.93 बिलियन, 8 अरब की आबादी है, उसमें से देख लीजिए लगभग 7 बिलियन लोगों का पास में स्मार्टफोन है,
आप गूगल करके निकाल सकते हो, ये भी डाटा आपको बता दिया, ठीक है। मतलब दोस्तों कि वर्ल्ड की आबादी का, वर्ल्ड पॉपुलेशन का 85.74% लोगों के पास में स्मार्टफोन है आज के डेट में, आपको बता रहा हूं। और स्मार्टफोन के अलावा भी और भी जो कीपैड वाला फोन जो होता है, बटन वाला, और भी वैरायटी का जो फोन होता है, अगर सबको अगर मिलाकर आपको बताऊं दोस्तों, तो 7.41 बिलियन लोगों के पास में फोन है, जो वर्ल्ड पॉपुलेशन का 91.68% होता है। यानी कि 8 बिलियन की आबादी में से 91% लोगों के पास में फोन है, और स्मार्टफोन 85% लोगों के पास में है। तो दोस्तों आप खुद सोचो कि आज दुनिया में 7 बिलियन लोगों के पास में उसका स्मार्टफोन, उन लोगों के पास में स्मार्टफोन है। और पाई नेटवर्क के साथ आप सोचिए कितने लोग जुड़े हैं, अभी मात्र 5 करोड़ लोग ही जुड़े हुए हैं। समझिए इस बात को, 50 मिलियन यूजर से सिर्फ सोचिए पाई को वर्ल्ड करेंसी बनाना है। अभी तो ये बहुत सारे लोगों के पास ये पहुंचा नहीं है, अभी लोग इसे जानते नहीं है अच्छा से कि पाई नेटवर्क, ठीक है। मात्र 5 करोड़ लोग ही इसमें शामिल हुए हैं। और पाई नेटवर्क का जो फाउंडर है दोस्तों, जो फाउंडर है इनके, डॉक्टर निकोलस, उन्होंने क्लियर कहा है कि पाई को हमें रियल करेंसी बनाना है, ट्रेड एंड सर्विस हो। तो दोस्तों ट्रेड एंड सर्विस किससे होगा? जो वर्ल्ड में जो वर्ल्ड करेंसी बनेगा उसी से ना होगा, कि आप जिस तरह से आप ट्रेडिशनल क्रिप्टो करेंसी देखते हो उससे होगा। दोस्तों आपको बता दे रहा हूं, अगर पाई नेटवर्क सक्सेसफुल होता है, हिस्ट्री क्रिएट करेगा, आपको बता रहा हूं। डॉक्टर निकोलस का जो है ना, इतिहास के पन्नों में उनका नाम दर्ज हो जाएगा हमेशा के लिए, आपको बता दे रहा हूं, ठीक है। तो जो आप सर्कुलेशन सप्लाई जो आप सोच रहे हो, आप देख लीजिए कि 10,000 करोड़ जो सप्लाई आप सोचते हो, ये कुछ नहीं है वर्ल्ड आबादी के सामने में। आपको थोड़ी देर पहले बताया कि 1951 में जो फर्स्ट सेंसस हुआ था, 36 करोड़ आबादी उस समय था, और कितना सर्कुलेशन सप्लाई था इंडियन रुपीस का, 17 बिलियन में। दोस्तों यहां तो मात्र सिर्फ 100 बिलियन ही सप्लाई है, उसमें से 8 अरब की आबादी है। आप खुद सोचिए, पाई को वर्ल्ड करेंसी बनाना है, और वर्ल्ड करेंसी बनाना है दोस्तों, जब करेंसी का वैल्यू एकदम हाई हम रखेंगे तब जाकर लोग इसे अपनाएंगे। आप समझिए इस चीज को, वरना बड़े से बड़े वेल्थ आएंगे इसको खा जाएंगे। अगर हम इसे कम कीमत में, अगर हम एक्सचेंज पे अगर लिस्टिंग होते हुए अगर हम देखते हैं, खत्म हो जाएगा, प्रोजेक्ट का दी एंड हो जाएगा। आप समझिए इस चीज को। इसलिए जीसीबी प्राइस इंपॉर्टेंट है, कि बड़े से बड़े बिजनेसमैन भी क्यों ना आ जाए वर्ल्ड के, वो भी पाई का कीमत को हिला ना सके। समझिए इस चीज को। जब वर्ल्ड करेंसी हमें बनाना है, लोगों को अट्रैक्ट करना है पाई कॉइन की तरफ, तो हमें पाई का वैल्यू भी एकदम हाई बनाना है, वरना पाई भी दोस्तों ट्रेडिशनल क्रिप्टो करेंसी के जैसा बन जाएगा। तो हमें यह बनने नहीं देना। इसलिए हम सभी को, जितने भी पायनियर से, इंडियन पायनियर से, यह हमारी वीडियो को दोस्तों बहुत सारे कंट्री में भी देखा जाता है, सभी तक मैं मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि जीसीबी को आप सपोर्ट करिए। वर्ल्ड करेंसी अगर इसे बनाना है तो सर्कुलेटिंग सप्लाई इतना होना ही पड़ेगा। बल्कि मैं आपको यह बताता हूं दोस्तों कि 100 बिलियन सप्लाई भी कम पड़ने वाला है आने वाला फ्यूचर में, अगर ये वर्ल्ड करेंसी बन जाता है तो। आपको बता रहा हूं, डॉक्टर निकोलस और भी कॉइन को हो सकेगा फ्यूचर में, जो 20 बिलियन जो अपने पास भी रिजर्व रखे हैं, वो भी सर्कुलेटिंग में वो ला सकते हैं। कुछ भी प्लान उनका बदल सकता है, क्योंकि 100 बिलियन सप्लाई वर्ल्ड करेंसी बनने के लिए ये भी मुझे कम दिखाई देता है। इस चीज को आप समझिए। इसलिए दोस्तों डॉक्टर निकोलस हमें एक मजबूत यूटिलिटी सिस्टम बनाकर हमें दे रहे हैं। उनका काम है टेक्नोलॉजी बनाकर हमें देना, कीमत हम सभी पायनियर्स को मिलकर बनाना है। समझिए इस चीज को, मैं बार बार बोलता हूं, वो कभी भी हमें नहीं बताएंगे कि इसका कीमत क्या होगा। कीमत जो बनेगा, जो इस प्रोजेक्ट के फाउंडर उन्होंने क्लियर कह दिया है कि पाई का कीमत पायनियर तय करेंगे, हम कौन होते तय करने वाले। मेरा काम है टेक्नोलॉजी विकसित करके देना, मेरा काम है फंक्शन सिस्टम को बनाकर देना, बाकी इसकी कीमत पायनियर्स तय करेंगे। अगर पायनियर्स चाहेंगे दोस्तों तो इसे उठा सकते या डुबा भी सकते, आपको बता दे रहा हूं। इसलिए ओपन मैनेट में देरी हो रही है, क्योंकि अभी तक लोगों का
एक मत, एक विचार नहीं बन पाया है पाई कॉइन का कीमत को लेकर। जो एम, जो विजन है, उसके ऊपर में अभी तक पायनियर्स का एक मत नहीं बन पाया, इसलिए देरी हो रही है ओपन मैंडेट में। नहीं तो दोस्तों ओपन मैंडेट में देरी नहीं होगी, आपको बता रहा हूं। आज जितने भी जीसीबी एक्सपर्ट है, जीसीबी प्राइस को सपोर्ट करने वाले लोग हैं दुनिया में, वो लोग जीसीबी प्राइस को अपने लोकल एरिया में स्प्रेड कर रहे हैं। मैं चाहता हूं दोस्तों कि इंडिया में भी, हमारे भारतीय कम्युनिटी में भी जीसीबी प्राइस को लेकर एक क्रांति उठना चाहिए। लोग सस्ते सस्ते दाम में बेच रहे हैं और लोग उसे खरीद रहे हैं। दोस्तों ये काला बाजारी है, इससे हमारा जो इकोसिस्टम है पाई का, ये डैमेज होगा, कमजोर होगा। हम क्यों ऐसा कर रहे हैं? ऐसा नहीं करना है दोस्तों। हम सभी का ड्रीम होना चाहिए कि पाई एक सक्सेसफुल ओपन मैंडेट जीसीबी प्राइस के साथ आए। जो लोग अनएजुकेटेड है, जो नहीं समझ पा रहे, समझाने के बावजूद भी दोस्तों उन तक मेरा वीडियो को आप शेयर करिए, उन्हें समझाइए कि देखो ये वीडियो को समझो, पाई को रियल करेंसी बनना है, ना कि ट्रेडिशनली क्रिप्टो करेंसी बनना है। समझ रहे हो इस बात को? तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, लाइक करिए वीडियो को और सब्सक्राइब करिए और अपना ध्यान रखिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे जरूर आकर मिलता हूं।